टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम एक टेबल को स्टडी करते हैं। इस टेबल को स्टडी करने से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, देखते हैं वो क्या है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल है जिसे केस भी कहा जाता है, केस भी इसे कहा जाता है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ प्रोनाउन भी कवर हो जाते हैं। और आपने सलमान खान जी का एक डायलॉग जरूर सुना होगा, डोंट अंडरस्टिमेट आई, मी एंड माई सेल्फ। सो यहाँ पर वही हम आई की फैमिली के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली में आई है क्या, मी क्या है, माई क्या है, माइन क्या है या माई सेल्फ क्या है। तो चलिएगा इनके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी मैट्रिक या टेबल हम लेकर आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है। इसके फर्स्ट कॉलम में लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, और सेकंड कॉलम में लिखा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और थर्ड कॉलम में लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, फोर्थ कॉलम में लिखा है पजेसिव प्रोनाउन और लास्ट में लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा हमें देखना है हमारे सामने क्या लिखा है, आई। फर्स्ट क्या है हमारे सामने, आई। आई यानी होता है मैं। सेकेंड नंबर में लिखा है मी यानी होता है मेरा। थर्ड नंबर में लिखा है माई, फोर्थ नंबर में लिखा है माइन और फिफ्थ नंबर लिखा है माई सेल्फ। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखा है आपका, आई। सेकेंड नंबर में क्या लिखा है, मी। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, माई। अब आप देखो इसको देते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई एम मेकिंग अ वीडियो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम मेकिंग अ वीडियो। ठीक है, यू आर, यहाँ पे लिखा है यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। यू आर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो। थर्ड, दिस इज माई क्लास। हमारे पास कितने एग्जाम्पल आ गए, हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गए। जी हाँ, हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गए। चौथा एग्जाम्पल देख सकता हूं, आई नॉट ओनली, ठीक है, टीच यू, आई नॉट ओनली टीच यू बट ऑल्सो माई सेल्फ। ये हमारे पास 4th एग्जाम्पल हो गया। जी हाँ, हमने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल ले लिए, 4 डिफरेंट एग्जाम्पल आपके सामने ले लिए हमने। चलो देखते हैं आगे करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं आई एम मेकिंग अ वीडियो में मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें जो आई है वो क्या काम कर रहा है, वीडियो बनाने का काम कर रहा है। मतलब वो कौन है, वो एक सब्जेक्ट है। जी हाँ, सब्जेक्ट है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कर्ता कह सकते हैं। इसलिए हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह पढ़ाने का या वीडियो बनाने का क्या कर रहा है, एक्टिविटी को या टास्क को कर रहा है। इसे आई को या तो आप सब्जेक्ट कहें, या तो आप इसे कर्ता कहें, या तो आप इसे डूअर कहें, करने वाले को। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में। सर तो सबसे पहले आप बताइए कि यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे कहलाया। तो देखिए, आई, सबसे पहले आई मेरे बदले में आया है, मतलब मैं एक नाउन है और नाउन के बदले मैंने आई को यूज किया है, इसलिए डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये प्रोनाउन हो जाएगा। जी हाँ, डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो आई है
वो पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। या उसके लिए एक और नाम आप बोल सकते हैं, ये कहलाता है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि नेम मतलब सब्जेक्ट के तौर पे या नाम के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो जब आई खुद कार्य करे या आई कोई एक्टिविटी क्या करे, एक्टिविटी परफॉर्म करे, या हम आई के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं, तब आई किसके रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और आई को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, आई को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा है यू आर वॉचिंग मी, आप किसे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो वॉच करने का काम कौन कर रहा है, यू, तो यू कौन हो गया भाई, यू हो गया सब्जेक्ट। जी हाँ, यू क्या हो गया, यू एक सब्जेक्ट हो गया, और वहीं पर जो मी है, मी क्या हो गया, मी यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट। तो आप थोड़ा मोटे तौर पे ये याद रख लें कि वर्ब जो सेंटेंस की शुरुआत करता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, अभी मैं इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी आपको बताऊंगा। तो ये जो यू है ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे वॉचिंग के बाद जो मी है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब आप खुद कार्य करोगे तो आई बन के कार्य करोगे। जैसे भाई मैं एक बुक लिख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे आई क्या है, बुक लिखने वाला है, मतलब सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा सब्जेक्ट मेरे ऊपर कार्य कर रहा है, या उसका टारगेट मैं हूँ या उसका ऑब्जेक्ट मैं हूँ, तो वहाँ आई का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे किसका यूज़, मी का। जैसे मैं बोलूँगा यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, अटेंटिवली, सीरियसली, सिंसियरली, तो मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हो। तो सुनने वाले कौन हो, आप, और आपका टारगेट कौन है, मैं या मेरी बातें। तो यहाँ पर मी क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे चलते हैं किसके तरफ, माई के तरफ चलते हैं भाई, कि दिस इज माई क्लास। तो माई को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस कहते हैं। जी हाँ, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि ये सीरीज में केस में जब हम पढ़ते हैं तो आई के बारे में पढ़ते हैं, मी के बारे में पढ़ते हैं, माई सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं, और माई के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माई लिया हुआ है। माई अभी प्रोनाउन नहीं है, इसका प्रोनाउन हम बनाएंगे आगे चल के, मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। तो माई है क्या, माई है पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसे पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज से आपका संबंध होना या उस चीज पे आपका अधिकार होना। सो यहाँ पे बोलेंगे दिस इज माई, यह मेरा। क्या, इस माई के बाद में आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लगानी पड़ी, और अगर नाउन लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए माई क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और माई का मतलब होता है मेरा। सो दिस इज माई क्लास। सो माई के साथ जो रिस्ट्रिक्शन है या जो परेशानी है वो ये है कि माई को अकेले यूज नहीं कर सकते, माई के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें नाउन लगाना पड़ेगा। तो माई के बाद वी नीड अ नाउन, हमें एक नाउन की क्या होगी, हमें एक नाउन की आवश्यकता होगी, हमें एक नाउन की क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, यहाँ पे यूज कर लिया हमने नाउन का। चलिएगा आगे चलते हैं अपन, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब यहां पे आपने देखा आई, आई किसके तौर पे काम कर रहा है भाई, आई कर रहा है, जी हाँ, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। जब आई सेंटेंस की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। मी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जब, ठीक है, कोई और मेरे ऊपर काम करता है या मेरे बारे में बात करता है। सो आई एम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है वो अगर मैं होता हूँ तो उसके लिए मैं मी का यूज करूंगा। जी हाँ, माय दिखाएगा किसको, पोजीशन को। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या संबंध। अगर मेरा किसी नाउन के साथ कोई संबंध होगा तो मैं किसका यूज करूंगा, माय। जैसे मैंने बोला कि माय पेन, ठीक है, माय बोर्ड, माय क्लास, इस तरह से मैं माय का यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज हैं, इन दो इंटरेस्टिंग चीज को जरा हम देख ले जरा अच्छे से। तो जरा दो इंटरेस्टिंग चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। तो दो इंटरेस्टिंग चीज कौन कौन सी है भाई, एक तो हो गई हमारी माय, एक हो गई हमारी माइंड, एक हो गई हमारी माई सेल्फ, हो गई, एक हो गई हमारी माई, एक हो गई हमारी माइंड, और तीसरी क्या हो गई भाई, हमारी माई सेल्फ। चलिएगा, तो यहाँ पर माई का क्या अर्थ हो गया भाई, माई का अर्थ हो गया मेरा, ठीक है, और माइंड का अर्थ भी होता है भाई मेरा, और
माई सेल्फ का होता है मेरा स्वयं, मेरा स्वयं। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ का अलग अलग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, चलिएगा इसको हम देखते हैं कि इन तीनों चीज़ का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो माई का मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ लेते हैं कि भैया दिस इज माई पेन, मेरे सामने एक पेन है, मैंने लिखा दिस इज माई पेन। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, जी हाँ, दूसरे तरीके से भी मैं इस चीज को कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं जरा देखें यहां पे, दिस पेन। अब यहां पे मैंने क्या होता, दिस इज माई पेन, अब यहां बोल सकता हूं दिस पेन इज माइन, जी हाँ। क्या फायदा हुआ माइन लगाने का, क्या फायदा हुआ सर, माइन लगाने का यहाँ पे फायदा हो गया कि माइन के बाद में नाउन लगाने की झंझट नहीं है, नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, जी हाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन के बदले में ही तो माइन आ गया है, नाउन के बदले में तो ही क्या आ चुका है, माइन आ चुका है, नाउन के बदले में जब माइन आ गया है, इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई, प्रोनाउन कह रहे हैं, इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउन कह रहे हैं, इसलिए हम इसे प्रोनाउन कह रहे हैं, क्योंकि माइन जो है वो किसके बदले में आ रहा है, माइन आ रहा है माय पेन के बदले में। सो माय पेन के बदले में आप एक सिंगल शब्द का यूज कर सकते हो, तो यहां पे आ गया माय पेन, और माय पेन को रिप्लेस कर रहा है कौन, माइन, इसलिए माइन आगे चल के आप पढ़ोगे ये बन जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, माय पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये बन जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब लास्ट में है माई सेल्फ, चलो लास्ट में देखते हैं अपन माई सेल्फ। आई नॉट ओनली टीच यू, ना केवल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बट ऑल्सो माई सेल्फ, स्वयं को भी। जब इंसान किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए मेहनत करता है, किसी को वो पढ़ाता है, तो वो दूसरों को शिक्षा देने के साथ साथ खुद को भी शिक्षित करता है। सो खुद के लिए मैंने किसका यूज़ किया है, माई सेल्फ का। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके लिए मैं और एक बेहतर एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो देखिए इससे और बेहतर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट भी आप हो, मैंने क्या बोला, जब आप क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई जब आप सब्जेक्ट भी आप हो प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आप हो, जब सब्जेक्ट भी आप हो और ऑब्जेक्ट भी आप हो, ऐसे केस में याद रखना आएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ, जैसे एग्जांपल बोलते हैं, अगर आपने किसी को डांटा तो आप बोलोगे आई स्कोल्डेड, आई स्कोल्डेड। अब यहाँ पे मैंने राम को डांट दिया हूँ भाई, तो आप क्या बोलोगे, आई स्कोल्डेड राम। मैंने किसको डांट दिया, मैंने राम को डांट दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई एम स्कोल्डेड राम। लेकिन अगर मैंने राम के बजाय खुद को डांटा है, कभी कभी हम खुद को भी डांटते हैं कि भाई हमसे गलती होगी तो हम खुद के ऊपर गुस्सा होते हैं, तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई स्कोल्डेड, क्या बोल रहा हूं भाई, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ। जी हाँ, मैंने किसको स्कोल्ड किया है, मैंने खुद को ही स्कोल्ड किया है, तो ये बन गया आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ। अब यहाँ पे आई मतलब आई जो है सब्जेक्ट के तौर पे भी, डांटने वाला भी मैं खुद हूं, और ठीक है, डांटने वाला भी मैं खुद हूं और डांट खाने वाला भी मैं खुद हूं, मतलब ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आप क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट भी मैं हो गया, कौन हो गया, सब्जेक्ट भी मैं हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट भी मैं हो गया, क्योंकि मैंने स्वयं को डांटा है। सो आई, अब यहाँ पे देखिएगा, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, सी स्कोल्डेड हर सेल्फ, दे स्कोल्डेड दैम सेल्फ, यू स्कोल्डेड योर सेल्फ। इस तरह से आप यहाँ पर सभी के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम अपनी टेबल की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी टेबल अवेलेबल है, अब सीधे हम टेबल की तरफ चलते हैं। ये टेबल आ गई, ठीक है। तो आई का मतलब सब्जेक्ट के तौर पे, जी हाँ समझ में आ गया होगा, मी ऑब्जेक्ट के तौर पे, माय अधिकार यानी माय, और माय के बाद क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए। अगर माय प्लस नाउन है और क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या लिखा है, माय प्लस क्या है हमारे पास, नाउन है, तो माय प्लस नाउन के जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, माइन की जगह पे, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। और यहाँ पे जो माय लिखा है ये तो नाउन है ही,
तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन यहाँ पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोनाउन। लास्ट में देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो खुद को रिफ्लेक्ट करे। अगर मिरर के सामने आप जाते हो तो किसको देखोगे, स्वयं अपने आप को देखोगे, तो आप क्या बोलोगे, आई सा माई सेल्फ। जी हाँ, आई सा माई सेल्फ, मैंने स्वयं को देखा। सो यहाँ पर आई देखने वाले भी आप हो और जो इमेज दिख रही है वो खुद की आई सा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ कर रहे हैं अपन माई सेल्फ। ठीक है, तो ये देखो सब्जेक्ट भी हो गए और ऑब्जेक्ट भी हो गए, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिएगा, अब मैं फटाफट इस टेबल को कंप्लीट करता हूँ। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, ठीक है, और पजेसिव होता है योर। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा योर्स। क्या हो जाएगा भाई, योर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, योर्स। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अब कई बार बोलते हो, आप कई बार बोलते हो कि अब क्वेश्चन आता है सर इसका यूज़ कैसे करना है, तो मैं समझा दूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ पे बोल रहे हो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपने क्या बोला, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज योर्स, दिस प्रॉब्लम इज योर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक सेंटेंस लिखा है कि दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। तो आप देखो कॉम्बिनेशन बनाना है हमको। सबसे पहले हमने एक रिदम तय की, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अब मैंने माई प्रॉब्लम का जिक्र पहले कर चुका है, अब उसके बारे में, उसके बदले में क्या चाहिए, एक दूसरा वर्ड चाहिए, मतलब प्रोनाउन की जरूरत है। सो दिस प्रॉब्लम इज योर्स, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज माइन। तो फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि अधिकतर हम देखते हैं कि हम इस तरह जो हमारे वर्ड है योर, हिज, हर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू दीज वर्ड, इन वर्डों की जगह पे। ठीक है, तो याद रखें इनका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योर्स आ गया और यहाँ पे आ गया योर सेल्फ। अब मैं आपको बता दूँ, योर सेल्फ भी हो सकता है और सेकेंड वर्ड आएगा आपका योर सेल्फ्स भी हो सकता है। आप एफ को हटाकर वी एस भी लगा सकते हो। कब आपके सामने मैं अकेला खड़ा हूं, इसलिए आपके लिए यू सिंगल है, सिंगुलर है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर आप खुद करके दिखाएं, सर यू डू इट, सॉरी, यू डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ बोला और मैं आपसे बोलूंगा कि आप खुद इससे करके देखें, तो बोलूंगा डू इट योर सेल्फ, क्योंकि मेरे सामने जो व्यूअर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं और वो मेरे सेकंड पर्सन है, इसलिए मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँगा, योर सेल्फ यूज़ करूँगा। अब जैसे यहाँ पर ही की बात करते हैं, है ना, सो ही का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो उसे हिम कहेंगे। उसे हम क्या कह सकते हैं, हिम कह सकते हैं। जैसे कि जनरली हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो किस में होता है, हिम और हिज में कन्फ्यूज़न होता है। तो चलो थोड़ा हिज और हिम के कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर हम हिज और हिम के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं तो हम यहाँ जैसे यहाँ पर ही की बात करते हैं, है ना, सो ही का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो उसे हिम कहेंगे। उसे हम क्या कह सकते हैं, हिम कह सकते हैं। जैसे कि जनरली हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो किस में होता है, हिम और हिज में कन्फ्यूज़न होता है। तो चलो थोड़ा हिज और हिम के कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर हम हिज और हिम के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, या यहाँ पे हमने लिखा ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज माई ब्रदर। ओके, ही इज माई ब्रदर, हिज नेम इज, हिज नेम इज, हिज नेम इज, उसका नाम क्या है, हिज नेम इज आशीष, हिज नेम इज आशीष, उसका नाम क्या है, आशीष है। ओके, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम येशु, आई कॉल्ड हिम येशु। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने देखा कि मैंने यहां पे लिखा है कि माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर का नाम क्या है भाई, माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, यहाँ पे लिख दिया हिज नेम इज आशीष। ठीक है,
ठीक है, वह मेरा भाई है। ओके, वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे जो है ही है सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है हमारा। फिर इसके बाद हिज नेम, तो अब मैं नेम के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हिज। मैं यहाँ पे ही नेम नहीं बोल सकता, मैं यहाँ पे हिम नेम नहीं बोल सकता, मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा हिज नेम इज आशीष। उसका नाम क्या है, आशीष, तो मैंने यहाँ पे हिज का यूज बताया। आई कॉल्ड हिम येसु, है ना, उसको मैं क्या बोल उड़ाता हूँ, येसु। तो कॉल्ड हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है, आशीष के लिए। सो आशीष के लिए हिम यूज किया है, क्योंकि आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या यहाँ पे वर्ब है, और हिम क्या है यहाँ पे, हिम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो जब ही को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना हो तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे हिम का। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ के यहाँ पे देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही हिम, ठीक है, हिज भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हिज के बारे में थोड़ी सी अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो हिज होगा ना आपका, यहाँ पे हम बात करते हैं हिज की, बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिज की, हिज के आपने देखा होगा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम है, दोनों सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से बोला हुआ है, ठीक है, क्या बोला हुआ है, What is his name? What is his name? उसका क्वेश्चन मार्क है, उसका क्या नाम है। तो यहां पे क्या आया, उसका क्या नाम है। आंसर है his name is, his name is, उसका नाम है भूमि। सॉरी, his name में भूमि नहीं आएगा, इसके लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भूमि की जगह में हम कर लेते हैं भुवन। उसका नाम है भुवन, उसका नाम हम रख दिया भुवन, क्योंकि ही जो ही का यूज़ करेंगे ना वो मेल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज नेम इज भुवन, उसका नाम क्या है, भुवन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, भुवन है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो किताब है वो मेरी नहीं है, वो भुवन की है। तो मैंने बोला दिस बुक इज नॉट माइन, दिस बुक इज नॉट माइन। ये बुक किसकी नहीं है भाई, मेरी बुक नहीं है, ये बुक किसकी है। ठीक है, दिस बुक, ठीक है, इज नॉट माइन, दिस बुक, ठीक है, यहां पे क्या जाएगा आपका, दिस बुक, ये जो बुक है, दिस बुक, ठीक है, इज, दिस बुक इज हिज। अब आप देखो सेंटेंस कहां जाके रुक रहा है, हिज। यहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो है कि भाई सेंटेंस हिज पे कैसे एंड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है इस पे सेंटेंस एंड, क्योंकि ये हिज किसके लिए यूज हो रहा है, हिज यूज हो रहा है हिज बुक के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, हिज बुक के लिए। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी हिज का यूज हो रहा है, यहाँ पे हिज भी, दोनों में हिज का यूज हो रहा है। तो ये वाला जो हिज है इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर भाई हैज लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में एस नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ तो आप देखो हर में एस लगा के हमने प्रोनाउन बना लिया, योर में एस लगा के हमने योर्स बना लिया, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे भी दिखाया था सेकंड पर्सन, तो इसमें भी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट पर्सन के तौर पे दिखाया था सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से शी का, शी, हर, हर्स और हर सेल्फ हो जाएगा। इट की तरफ चलते हैं, तो इट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन लिविंग के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। पहले क्या आता है आपका, फर्स्ट पर्सन, पहले नंबर में आएगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आप किसके लिए, सिंगुलर के तौर पे आई का यूज करोगे, प्लूरल के तौर पे किसका यूज करोगे, वी का। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के तौर पे आप किसका यूज करते हैं, यू। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन। क्या आ जाएगा आपका, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं, थर्ड पर्सन, हमारा नंबर क्या गया, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में हम क्या देखेंगे, थर्ड पर्सन में कि भाई थर्ड पर्सन में मैं हो गया आई,
के तौर पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं, या हम के तौर पे आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे समक्ष हो इसलिए आप यू हो। सो आप हो गए हमारे सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आपको और मुझे छोड़ के हम जिसकी भी बात करेंगे वो सारे हो जाएंगे हमारे पास थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के तौर पे ही जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सी जो कि है सिंगुलर है, और दे हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो दोनों को समझते हैं जरा अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हो गया, और एक और आ जाता है आपका इट, इट भी हो जाएगा। सो यहाँ पे ही जो यूज होगा आपको पता है मेल के लिए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मेल के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फीमेल के लिए यूज हो जाएगा। और जब वहाँ पर कई सारे लोग हैं थर्ड पर्सन, उसके लिए दे, इसका अर्थ होता है वे। और लास्ट में इट जो यूज होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो मैं आपको इट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, एक्सक्यूज मी, इट के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं कि इट का जो यूज है, इट का यूज आप याद रखेंगे, इट का यूज हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, ऐसी चीज, ठीक है, जो निर्जीव वस्तु है उनके लिए यूज होगा। इट का यूज जो होता है मौसम के लिए, मतलब सीजन के लिए हो जाता है, टाइम के लिए हो जाता है। जैसे सीजन, टाइम, जैसे अभी बोलेंगे कि भाई कितना टाइम हो गया, तो हमने बोला 7 बज गए हैं, तो अब बोलेंगे इट इज 7 o'clock। दिस इज 7 o'clock नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस का यूज कुछ और तरीके से होगा। अभी आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो चीज पढ़ेंगे। तो हम किसकी बात करते हैं, इट की। तो इट का यूज कहाँ पे करना है भाई, इट का यूज करना है मौसम के लिए, समय के लिए, ठीक है। इट इज 7 o'clock, ठीक है। आप बोल सकते हो अगर मौसम है या वेदर की बात कर रहे हो या कंडीशन की बात कर रहे हो, इट इज़ कोल्ड, आज ठंड है, या इट इज़ हॉट, गर्म है, ठीक है। या बोल सकते हो इट्स समर, गर्मी का समय है, इट्स विंटर, विंटर का समय। इस तरह से हम इट का यूज़ करते हैं। इट का जो एक और यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सीजन के लिए इसका यूज़ कर लिया हमने, वेदर के लिए इसका यूज़ कर लिया हमने, टाइम के लिए इसका यूज़ कर लिया। एक और यूज़ होता है, ठीक है, जो स्मॉल छोटे आपके एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, तो स्मॉल एनिमल्स के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे आपने एंट की बात कर, चींटी की बात कर ली, एंट है, या आप बात कर रहे हैं एंट के अलावा कोई भी इंसेक्ट की बात कर रहे हो, तो वहाँ भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो इट का। और जैसे बेबी के लिए, हम बेबी के लिए जहाँ पे हम जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते, बेबी के लिए या चाइल्ड के लिए या किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आएगा आई और वी, और वहीं पे हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में हम यू का यूज़ करेंगे, और थर्ड पर्सन में हम यूज़ करेंगे ही, शी, दे और इट का। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे है। और ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर हम बात करें इन्हीं की अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर ये पूरी सीरीज आपके सामने लिखी है कि मी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अस, यू एंड देम इसके ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं को ही आगे हम बताते हैं, इन्हीं को ही हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है, हमारी जो पहली कड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन।